जरा लाओ गंगा सिंह की छोकरी को। लाओ। घबराओ मत, ये आजाद सिंह का अड्डा है और यहाँ पर हमारी चलती है। हमारे हुक्म के बगैर यहाँ कोई कुछ नहीं करता। और अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। बोलो, करोगी शादी मेरे साथ? नहीं करोगी? नहीं करोगी? सरदार जी, आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई? क्यों? और जरा सोचिए कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे पिता की जैसे हैं। आपको ऐसी बात करते हुए जरा सी शर्म नहीं आई? आराम जादी, दुश्मन की छोकरी आई है, बता रही बेटी जैसी हो। बदला, बदला, सीने में बदले की आग चल रही है और जब तक मैं गंगा सिंह के परिवार को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तुम अपने आप को जीवित रखना चाहती हो तो मेरा कहना मान जाओ, नहीं तो अंजाम बड़ा भयानक हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी हरगिज़ नहीं हो सकता है। नहीं होगा। मैं तुम्हारा कहना ऐसा कभी नहीं कर सकता। खामोश! हम भी तो देखता हो कैसे तू हाँ नहीं करती है। या तो हाँ करेगी या तो अपने जीवन को खो बैठेगी। बिजली रानी राव हंटर, और जब तक ये हाँ ना करे तब तक इसके बदन पर हंटर बरसाती रहो, बरसाती रहो। ये मेरा आदेश है। लड़की ऐसे नहीं मानेगी बिजली। जाओ तुम, जाओ यहाँ से तुम दोनों, तो हम बताता हूँ इसको। जाइए जाइए। जरा सा शर्म नहीं आई है एक लड़की की इज्जत को डिगाते हुए? जरा अपने आप को देखिए। बाप की बराबर हो और इसकी इज्जत लूटी हुई, तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई? कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है जो कि इसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? गुनाह इसका ये है कि मेरे दुश्मन की बेटी है और मेरे सीने में बदले की आग चल रही है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ और इसको बर्बाद करके ही रहूंगा। और अगर तुम मैं अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो भवानी माँ की कसम है हम तुम्हें भी गोली मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। गुनाह बाप ने किया, गुनाह बाप ने किया और सजा उसकी बेटी को दे रहे हो। अरे बदला चुकाना था तो लाए थे इसे यहाँ पर, गोली मार देते तो मैं समझता कि आप मर्द हैं।
लेकिन आप एक बुजदिली का कार्य कर रहे हैं। मर्दानगी देखोगे और तुम मुझे गोली मारना चाहते हो। हाँ। अगर इस लड़की के लिए मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े तो हंसते हंसते हम अपने प्राण त्याग दूंगा। इस लड़की तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। चलाओ गोली और मिटा दीजिए मुझे। वाह, तुम्हारी हिम्मत की मैं कद्र करता हूं। हो किसी बहादुर बाप के बेटे जो कि मरने का जरा से भी डर नहीं तुम्हें, सीना तान करके खड़े हो गए हो गोलियां खाने के लिए। वाह नौजवान बच्चे वाह। लेकिन एक बात बताओ, जिस लड़के के लिए तुम मरना चाहते हो, गोलियां खाने के लिए अपने सीने को तान करके मेरे सामने खड़े हो गए हो, आखिर इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ता बोलो। रिश्ता जानना चाहते हैं? किस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, लेकिन फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। वाह, तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। अरे कोई अपनों के लिए नहीं मरने को तैयार होता और तुम तो दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार हो। ये तुम्हारी सगी बहन है, सिर्फ फर्ज के रिश्ते से इस लड़की को बहन मान ली जी। और मरने को तैयार हो। और एक शक्ति सिंह को देखो जो एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी सगी बहन है। बच्चे, मैं तुझे नहीं मारूंगा, कतई नहीं मारूंगा, तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारा परिचय जानूंगा। तुम्हारा नाम क्या है, कहां के रहने वाले हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम भारत है और हम सिर्फ माँ बेटे हैं। जी। और पिताजी, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? अगर तुम्हारे पिताजी कौन है? कौन है तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। नौजवान बच्चे, पिता का नाम सुनकर ही आंखों में आंसू छलकने लगे, चेहरे पर उदासी आ गई। इतना होनहार बच्चा और उदास हो गया, पिता का प्यार नहीं मिला। क्यों? लेकिन बच्चे, आज के बाद ये दुख मैं तुम्हारा दूर करूंगा, ये सुख मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं, अपना धर्म का बेटा मानता हूं। और ये लड़की जो है हमारे दुश्मन की बेटी है, तुम्हारी वजह से इस लड़की को भी मैं अपने धर्म की बेटी मानता हूं, और वो प्यार दूंगा, वो दुलार दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। अगर आप मुझे अपना धर्म का बेटा मानते हैं तो ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है, और मैं वह हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बाप के प्रति बेटे का होता है। तो बेटे भारत, बेटे का फर्ज तुम निभाओगे और पिता का फर्ज मैं निभाऊंगा। ठीक है धर्म के पिता। और जब तक अब तुम्हारा दिल करे घाटी में रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तो यहां से चले जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और न ही कोई कुछ कहेगा। मैं चलता हूं, थोड़ा आराम करूंगा। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ लेकिन हाँ बेटे, मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है, इस रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखना। अगर भविष्य में कभी कोई गंदा काम किया, कोई गलत काम किया, तो समझ लो भवानी मां की सौगंध है, मैं तुम्हें भी बख्शूंगा नहीं।
सीधे गोली मार दूंगा। वो शिकायत का मौका ये भारत आपको कभी नहीं देगा। विश्वास यही करता हूं तुमसे। जय भवानी मां। जय भवानी। मेरी बहन, अब क्यों उदास हो? यह उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। अब तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम्हारे सर जो भी कोई बला आएगी, ये तुम्हारा भाई उस बला को अपने सर पे ले लेगा, लेकिन अपनी बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देगा। बोलो बहन। आपसे कुछ कहना चाहिए। भैया, और सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करूं। वक्त पड़ने पे भैया जान भी कुर्बान के कहता हूँ बचन बखला तुम्हारा नाम खा के कहता हूँ बचन बखला तुम्हारा नाम वक्त पड़ने पर बहला जान भी कुर्बान ए मेरी बहन, अगर वो वक्त आया ये तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। और हाँ, चलो हम तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देते हैं, उसके बाद अब आप अपने घर चले जाइए। आइए हम तुम्हें छोड़ देते हैं कुछ देर। न्यारी, सब गुड़ गोबर हो गया। अरे वो ले गया ना आजाद हमारी बहन। हाँ हाँ, हम लोगों से कह के गया कुछ और, अच्छा, और वहाँ ले जाके कर बैठा कुछ और। हाँ, मेरी बहन को उसने अपनी धर्म की बेटी बना लिया, और भारत नाम का छोकरा उसने मेरी बहन को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। ये पकड़ चिट्ठी और पहुंचा दे डाकू आजाद तक। मैंने लिखा अपने हाथ से, लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। अच्छा, जब डाकू आजाद सिंह इसे पढ़ेगा तो यही सोचेगा कि इस पत्र को उनकी धर्म की बेटी मतलब हमारी बहन रत्ना ने लिखकर भेजा है। तुम इसे पहुंचाओ और तमाशा देखो। यही लगा दे चिट्ठी पहुंचा। साथियों, हमारे साथी न जाने कहां चले गए। आइए छोटी, आइए। सरदार जी, क्या बात है? आपके नाम पत्र आया हुआ है। क्या? जी सरदार जी, डाकिया दे गया है। हमारे नाम पत्र आया, डाकिया दे गया है? हाँ सरदार जी। अरे मेरे नाम पत्र आ ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सरदार जी कोई नहीं है? ना, देखिए सरदार जी, आपके ही नाम का एक पत्र है। लाओ जरा देखिए। देखिए, पकड़ो। कौन भेज सकता है ये पत्र मेरे लिए? पढ़ते हैं।
सिपाही हरामजादा, हमको धोखा दिया। ला मेरी बंदूक, आओ मेरे साथ, आओ। राजकुमारी जी ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक उनका इंतजार करूंगा। अगर नहीं आएंगी राजकुमारी जी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार। जीवित आता है तुम्हारे सीने पर गोलियां ही गोलियां दाग दो, लेकिन पहले ये बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों दिया धोखा मुझे? धोखा? हाँ, बात क्या है? मैंने गुनाह क्या किया है जो कि आप इतना खफामान है? गुनाह जान समझकर अनजान बनता है। लेकिन किया क्या है मैंने? मेरे पास आया, उस लड़की को हमारे पूछने पर बताया कि ये लड़की फर्ज के रिश्ते से मेरी बहन है। जी हाँ। और मेरे पास से ले गया उस लड़की को, फिर अकेले में ले जाकर उसकी इज्जत लूट लेना चाहता है। अगर यही शब्द कोई और निकाला होता ना तो हलक से उसकी जुबान खींच लेता। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? क्या सबूत है आपके पास? है सबूत। ले पाल इसको, पालो इसको। ये राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, ये रत्ना आपसे मदद की गुहार मांगती है। जिस भाई ने आपके समक्ष मुझे अपने धर्म की बहन माना, तो फर्ज की बहन माना, वही अकेले में ले जाकर मेरी बहन, मैं तो सिर्फ भाई का फर्ज अदा किया है। तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा बदनुमा दाग लगाते हुए? मैं तो, लेकिन नहीं, हमारी बहन मेरे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकती है। ये किसी की चाल भी हो सकती है, ये किसी की साजिश हो सकती है, लेकिन मेरी बहन मेरे माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगी। ये सब झूठा है, ये किसी की साजिश है, ये किसी की चाल है। ये किसी की चाल नहीं, तुम्हारी चाल है। चाल? एक बार तुम्हारी बातों में आ गया था, लेकिन दोबारा अब नहीं आने वाला। लेकिन मैंने कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे कलंक का दाग बने। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया कि फर्ज। रिश्ते की बात करता है, रिश्ते को करता चल बिहारी। बेटा भारत, तेरी हालत कैसे मेरे लाल? अरे कुछ तो बोल बेटा। माँ, जिसे मैंने
हाथ उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत कर दी है। बात कर जाए। माँ किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात कर। आजाद सिंह हाँ माँ। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, से मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी आज। माँ वो इस वक्त चप्पल घाटी पर मिलेगा। चप्पल। हाँ माँ। लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं देख इस हरामजादे को कितना बड़ा बहादुर है। थामो भैया थामो, तुम्हारी तबीयत और गड़बड़ा रही है। बिहारी उसने मुझे बहुत मारा। बहुत मारी भैया, कहीं सही टैंक करो और टैंक करो। अब हवा खुली। हरामखोर, यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं। साले मजाक सुन रहे हैं। ए बिहारी, मेरी बात डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है। उसके पास बहुत साथी हैं। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल बिहारी, मैं डाकू